प्यारे दोस्तों, नमस्कार। नई ज्योतिष में आज हम आपको कुछ अलग बताने जा रहे हैं। हम आपको आज के इस दुनिया के चलन के विषय में बता रहे हैं, फिर हम आपको पुरानी दुनिया के अध्यात्म के विषय में बताएंगे। आज के युग में अगर कोई अपराधी अपराध करता है और उसे मजिस्ट्रेट द्वारा जेल भेज दिया जाता है, जज द्वारा जेल भेज दिया जाता है, तो वो जेल जाता है और जेलर वहाँ पे उससे जो चाहे वो काम करवाए। चाहे तो उससे लैट्रिन में पानी डलवाए, चाहे झाड़ू लगवाए, जो चाहे वो करवाए। अब अगर वो जज साहब से शिकायत भी करता है कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये बदतमीजी हो रही है, तो जज साहब आख्या मंगवाएंगे जेलर से कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और जेलर साहब उसमें लिख के भेजेंगे कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, जज साहब का एक्शन यहाँ से ख़त्म। अब वो बंदा जो भोग रहा है वो भोगेगा ही भोगेगा। अब उस बंदे को क्या करना है कि वो जेलर को साध ले, जेलर को कुछ पैसे दे करके वो अपने कामों से मुक्ति पा सकता है और 1 महीने के लिए आराम तलब जीवन काट सकता है। कि कुछ अमाउंट दे दिया, भैया 1 महीने तक हमसे काम मत करवाइएगा, तो जेलर काम नहीं करवाएगा। अब आते हैं हम अध्यात्म की दुनिया में, ग्रहों की दुनिया में। भगवान को आप जज मान सकते हैं, और भगवान द्वारा जब जातक को इस धरती पे भेजा जाता है और जैसे ही वो इस धरती पे गिरता है, वैसे ही 9 ग्रह उसको अपने प्रभाव में ले लेते हैं। भगवान को जज साहब मान लीजिए, और ये 9 ग्रहों को आप मान लीजिए कि आप जेल में आ गए और ये 9 ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं। तो आप अगर जज साहब से यानी भगवान से शिकायत भी करेंगे तो उसका कोई प्रभाव नहीं होना है। आपको जेलर को ही साधना है, यानी कि आपको ग्रहों को ही अपने साधना है। और आपको अगर ये पता लग जाए कि ये ग्रह मेरा डिस्टर्ब कर रहा है, ये हमें परेशान कर रहा है, और उस ग्रह का आपने उपाय कर लिया, तो समझ लीजिए कि आपको लाभ मिलना शुरू, यानी आपने जेलर को साध लिया और आपको आराम मिलना शुरू हो गया। तो कहने का ये मतलब है कि हम और आप ग्रहों के अधीन हैं। रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने जा रहा था और उन्हें वन जाना पड़ा, तो आप समझ सकते हैं कि ग्रहों की दशा और अंतर्दशा क्या होती है। अब आते हैं हम अपने विषय पर। हम जब इस धरती पे जन्म लेते हैं तो हमें जन्म देने वाले हमारे माँ बाप हैं। इस दुनिया में हमें जो इस दुनिया में लाए हैं वो हमारे माँ बाप हैं, वो हमारे भगवान हैं। और किस ग्रह दशा में, किस अंतर्दशा में, किस महादशा में वो हमको इस धरती पे लाए, हमारा जन्म हुआ और हम फल फूल रहे हैं। तो अगर हम माता पिता के द्वारा लाए गए हैं और माता पिता के उन ग्रह नक्षत्रों का हम अवलोकन करें और अवलोकन करके उनका उपाय करें, तो आप समझ लें कि जीवन मस्त हो जाएगा। क्योंकि कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा दुखी रहे। तो माँ बाप जिस ग्रह दशा में आपको लाए, उस ग्रह दशा का आपको सुधार करना है, और आप समझ लीजिए कि आपने अपनी जड़ मजबूत की तो आप फलेंगे फूलेंगे। अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपके माँ बाप वृश्चिक लग्न के हैं, माँ और बाप दोनों ही वृश्चिक लग्न के हैं, यहाँ हम लग्न की बात कर रहे हैं, राशि की बात नहीं कर रहे हैं। अगर वृश्चिक लग्न के हैं तो आप कैसे होंगे? सबसे पहले तो आप ये जानिए कि आप गोरे रंग के होंगे, धार्मिक होंगे और अच्छे विचारों वाले होंगे। धन की स्थिति आपकी अच्छी होगी, धरती के द्वारा आपको लाभ मिलेगा, धार्मिक कार्यों से आपको लाभ मिलेगा, आपकी आय होगी, अच्छी आय होगी, शिक्षा आपकी उत्तम होगी, आप डॉक्टरी लाइन में भी जा सकते हैं। पत्नी आपको थोड़ी सांवली मिलेगी और बुद्धिमान बहुत होगी। कलर तो थोड़ा सा सांवला होगा लेकिन बुद्धिमान बहुत होगी। और आपकी जो पत्नी है वो अपनी बुद्धि से आपको काफ़ी आगे तक ले जा सकती है, तो आप अपनी पत्नी की बात मानते हुए आगे बढ़ सकते हैं।
जीवन में तरक्की कर सकते हैं। और जीवन में और भी तरक्की आपको करनी है तो आप एक उपाय कर सकते हैं। आपके माँ बाप के वृश्चिक लग्न होने की वजह से आपका जो उपाय बनता है वो बनता है कि आप एक पुखराज, 7 रत्ती का पुखराज लें और दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में आप इसको धारण करें गुरुवार के दिन। इसे आप सोने में भी बनवा सकते हैं, 7 रत्ती का लेंगे, और इसे आप पीतल में भी बनवा सकते हैं, जैसे आपकी स्थिति हो। और जिस दिन से आप ये धारण करेंगे आप देखेंगे कि उस दिन से जीवन भर आपका बेहतरीन समय शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये माँ बाप के जड़ के हिसाब से आपका उपाय बताया जा रहा है। इसी के साथ अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।